गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में समास पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है समास। समास का अर्थ क्या है, समास किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले समास शब्द का अर्थ है छोटा करना, यानी कि समास किसे कहते हैं, किसी भी बड़े शब्द को छोटे शब्द में लिखना समास कहलाता है। राइट, जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मीन्स आपस में जब संयोग होता है, आपस में जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, परस्पर उनका संयोग होता है, तो वह एक नया शब्द बन जाता है जिसे समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा और रानी। अब हमारे पास यह एक शब्द है, ठीक है, तो जब हम इससे एक नया शब्द बनाएंगे तो वह हमारा समास कहलाएगा। अब हमारे पास शब्द है राजा और रानी, तो अब हम इससे एक नया शब्द बनाएंगे राजा रानी, शॉर्ट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, इसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। जब हम समास बनाते हैं तो वह उसमें और, का, के, की, के लिए, से, में, पर, ये सारे विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। राइट बेटा, तो इस प्रकार नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सेना का पति। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा नया शब्द, सेनापति। इस प्रकार बेटा यहाँ पर और का और एक और शब्द है का, ये दोनों लोप हो जाते हैं। ये जब लोप हो जाते हैं तो नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि अब हम कह सकते हैं ना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं यह शब्द, जब उनके मेल से एक नया शब्द बनता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। यस, अब बेटा समास रचना नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। अब समास समझ में आ गया आपको। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं समास रचना में पद कितने होते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार फर्स्ट पद होता है हमारा, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला पद मतलब जैसे रसोई घर, हमारे पास एक शब्द है जिसमें दो पद हैं। राइट, दो पद हैं, तो इसमें फर्स्ट जो शब्द है वह है पूर्व पद और सेकंड जो है वो है उत्तर पद। इस प्रकार समास में दो पद होते हैं जिसमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। राइट, अब जो इन दो पदों से मिलकर नया शब्द बनाया गया है रसोई घर, इसको क्या कहते हैं, इसको समस्त पद कहते हैं। कहते हैं कि समास से बने ये नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। समास से बने पद को समस्त पद कहते हैं। राइट, जिस प्रकार एक और एग्जाम्पल है मेरे पास कि घोड़े पर सवार, क्या बन जाएगा इससे समस्त पद, घुड़सवार। हमारा नया शब्द बन गया घुड़सवार। ठीक है, इसमें दो पद हैं, एक पद ये है, एक दूसरा पद यह है। यह है हमारा पूर्व पद और यह है उत्तर पद। दोनों पदों से मिलकर एक शब्द बन गया, एक पद बन गया, जिसको बोलेंगे हिंदी में पद एक्चुअली शब्द होते हैं। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार हमारे पास नया शब्द बन गया, वो है घुड़सवार, जिसको हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। राइट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह जब हम समस्त पद के अंगों को, जब ये समस्त पद है ना हमारे, यह समस्त पद हैं घुड़सवार, जब इसके अंगों को हम अलग करके लिखते हैं। ठीक है, अलग करके मतलब उसको तोड़ कर लिखते हैं, उसको अलग कर देते हैं, उसमें कोई विभक्ति चिन्ह आ जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद मतलब जब एक शब्द होता है हमारे पास, जब हम उसको अलग करके लिखते हैं, जब उनमें एक नया
विभक्ति चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह आ जाता है, तो वह समास विग्रह बन जाता है। इसमें क्या होता है, पहले तो विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देते, समस्त पद में लुप्त हो जाते हैं, और समास विग्रह में यह जो विभक्ति चिन्ह है, यह जो कारक चिन्ह है, यह दिखाई देने लगते हैं। राइट बेटा, इसमें क्या होता है, लुप्त व्याकरणिक शब्द पुनः दिखाई देने लगते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं कि गुरु शिष्य, समस्त पद में क्या है, गुरु शिष्य। अब इसको अगर समास विग्रह करना है इसका हमने, तो क्या बन जाएगा वो, गुरु और शिष्य। इसमें विभक्ति चिन्ह और आ गया है। जब विग्रह करते समय एक और विभक्ति चिन्ह आ जाए बेटे, तो वह क्या कहलाएगा, समास विग्रह। राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है देशभक्ति। देशभक्ति में को अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, देश के लिए भक्ति। अंडरस्टैंड बेटा। तो इस प्रकार कई विभक्ति चिन्ह आते हैं, एक नहीं आती, में भी आ जाता है, पे पर भी आ जाता है, और का, के, की आ जाता है, ठीक है, से आ जाता है, के द्वारा भी आ जाता है, ठीक है, वो शब्द के अकॉर्डिंग होते हैं, लगते हैं। तो इस प्रकार कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि समास विग्रह से समस्त पद बनाना है हमने। तो अगर मैं एक शब्द दूं आपको, बेटा राजा का महल है शब्द है आपके लिए, तो इसको आप समस्त पद बनाइए, तो हम क्या बना देंगे उसका, राजमहल। राजा का महल, राजमहल। अब अगर राजमहल का समास विग्रह करना हो तो राजा का महल। राइट। अब समास के बेटा, अब हम इसमें समास के जो भेद हैं वो 6 होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं। राइट। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समस्त पद किसे कहते हैं, समास के पद कितने होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद और दूसरा पूर्व पद। राइट बेटा। समास, अब अगला पॉइंट है हमारा समस्त पद। समस्त पद किसको कहते हैं, जो समस्त पद के से मिलकर नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं और उन दोनों पदों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। अंडरस्टैंड बेटा। तो इस प्रकार लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, जब हम समस्त पदों के अंगों को अलग करके लिखते हैं। राइट, उसे समास विग्रह कहते हैं। तो बेटा जब आपको यह 4 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, तो आपको समास बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट्स हम अगले समास के भेद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।